मेरी बेटी भी नागिन हो गई है अपने जेठ जेठानी के चलते। उसकी जेठानी भी नागिन है और मेरी बेटी भी उन लोगों के कहने में नागिन हो गई है। चौथाई लेकर भाई गया दरवाजे पे अपनी नई नवेली बहन को चौथाई देने और बहन बाहर तक नहीं आई, उल्टा उसको बेइज्जत करके भगा दिया गया कि हमें कोई सामान नहीं चाहिए। मैं बात कर रही हूँ अनुज लाडो का। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और उधर इन लोगों का एक वीडियो आता है और धमकी देते हैं हर बार की तरह कि मेरा नाम न लिया जाए या लाडो अनुज का नाम न लिया जाए, नहीं तो पुलिस केस करेंगे। मतलब क्या समझ के रखा है? सोशल मीडिया आपकी जागीर है। आपकी सच्चाई नहीं आनी चाहिए, आपकी बस अच्छाई आनी चाहिए। जो आप नहीं करते हो वो अच्छाई आती है जो नहीं करते हो। आज एक माँ का शॉर्ट वीडियो में मैंने देखा, दर्द छलक रहा है। सब कुछ भुलाकर उसने अपने बेटे को चौथाई लेकर भेजा था लाडो के लिए। भेजना तो वैसे नहीं चाहिए इस माँ को, क्योंकि इस माँ का पहले ही कहना है कि उड़र कर पहले ही ये चली गई थी, क्या जरूरत था शादी करने को। लेकिन इन लोगों की जिद के वजह से कि हमारे दरवाजे पर आज तक बाजा नहीं बजा है, इसलिए हमें अपने दरवाजे पर बाजा बजवाना है। मतलब इनको अपनी खुशी के लिए एक अपने दूसरे परिवार का बलिदान ये लोग करवा दिए। एक माँ से एक बेटी को दूर करवा दिए। खुद तो माँ का कभी साया रहा नहीं है, तो क्या जाने माँ का दर्द। और आज एक विधवा माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है और वो बेटी खुद अपने ससुराल वालों के चलते अपने माँ को त्याग दी। शर्म आती है ऐसे औलाद पे, शर्म आती है ऐसे औलाद पे कि अपने ससुराल वालों की वजह से, जो कि सच्चाई है नहीं, उस सच्चाई पे जाके अपने मायके में सबसे रिश्ता तोड़ दिया। बहन से तोड़ देती, बहनोई से, भाई से तोड़ देती, एक माँ से तो कम से कम नहीं तोड़ती। एक माँ किस तरह से, किस मुसीबत से तुम्हारी शादी करवाई है, वो भी तुम लोगों के शौक की वजह से, नहीं तो उसको कोई नहीं पड़ा था। तुम्हारे दरवाजे पे बैंड बाजा बजवाना था, उसको कोई नहीं पड़ा था। उस माँ का छलक रहा है दर्द कि अपने जेवर को दिखा रही थी बार बार कि मैंने हार लाया है, मैंने टीका लाया है, मैंने झुमक लाया है, जो लाया है। तो एक बार हमारा भी दहेज बता देती कि हमने ये दहेज मांगा है, तो बेइज्जती हो जाती ना कि ये दहेज मांगे हैं लोग। और दहेज की सच्चाई जैसे ही आई, इन दोनों पति पत्नी को बौखलाहट हो गई, रोना धोना शुरू हो गया। भाई साहब, घर में मातम सा पसर गया कि मुझे कैसे ब्लेम कर दिया गया, और जो कि सारा का सारा हाथ इन्हीं दोनों लोगों का था। आज उस माँ ने सच्चाई बताई है कि बाइक भी अपने पसंद की ली गई। उसकी हैसियत नहीं थी वो बाइक देने की, वो अपने पसंद का बाइक दे रही थी, तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया था उस बाइक को। नहीं, मुझे ये वाली बाइक चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, अपनी पसंद का। और उसको इन लोगों ने नाम दिया गिफ्ट का, और उसमें हाथ लाडो का है। लाडो ने खुद बैठकर वीडियो बनवाया है कि वो उसके मायके वाले गिफ्ट दिए हैं अपनी खुशी से, जो कि इन लोगों ने गले में हाथ डालकर उनके हलक से वो दहेज निकलवाया है। और उस माँ ने मजबूरीवश अपनी बेटी के कि कोई तकलीफ ना हो, वो दिया भी दहेज। आज 3-4 दिन से दहेज का चैप्टर चल रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और जैसी करनी वैसी भरनी, जो आपने करनी किया है उसका भरनी यहीं पर भरना है। पाप करके पुण्य का कामना करते हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। एक माँ के दिल को दुखाकर उसकी बेटी से दूर करके, और कैसी अभागन बेटी है भाई, मानना पड़ेगा लाडो, आपको मानना पड़ेगा। उस विधवा माँ को कितने दिन वो जिएगी, वो तो नहीं जानती है माँ का दर्द, क्योंकि उसने माँ का साया ही नहीं उसके ऊपर है। शायद उसके खुद के कर्मों की वजह से आज मैं ये कहने पे मजबूर हुई हूँ कि उसके छत पर तो साया तक नहीं, और बहनों का साया था वो भी हटा दिया अपने ईगो और घमंड के वजह से। क्योंकि ये कहती है कि हम सही हैं, हम जो करेंगे निर्णय वो सही है, हमारी बहनें भी गलत, सारा दुनिया गलत, सिर्फ मैं सही, मैं। और जिसके अंदर ये अहंकार आ जाता है ना, वो बहुत जल्दी बर्बाद होता है। तो इधर खुद के ऊपर तो माँ बाप का साया नहीं है,
और तुम्हारी माँ से भी उसने दूर कर दिया और तुम दूर भी हो गई। धिक्कार है। कितने दिन जिएगी, कितने दिन जिएगी? कभी माँ की याद आएगी तो वापस जा पाओगी तुम? सोचना तुम कि जो तुमने अपने माँ और भाई के लिए आज किया है, आज 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात जरूर होगी और इस माँ की याद जरूर आएगी, उस भाई की याद जरूर आएगी जिस भाई और माँ को मजबूर करके तुम्हारी शादी के लिए दहेज दिलवाया और आज उन्हीं ससुराल वालों के पास साथ में बैठकर तुमने उनके खिलाफ झूठ भी बका और रोना धोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं बुरा ना मान जाए तुम्हारे जेठ जेठानी। मगरमच्छ के आंसू तुमने रो दिए। भाई उंगली उठेगी तो तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी, क्योंकि मुख्य धार तो तुम ही हो, तुम्हारी ही शादी हुई है। इन लोगों की कथा तो हो चुकी थी सोशल मीडिया पर, अब तुम उतरी थी तो तुम्हारी भी कथा शुरू हो गई। तुमसे उम्मीद नहीं थी। एक माँ ने आज मुंह खोलकर बोलने पे खुद को मजबूर किया है। उस माँ का कहना है दोस्तों कि उड़हर कर चली गई थी। हमारे भोजपुरी भाषा में उड़हरना मतलब भाग जाना होता है। ये भाग कर उससे शादी कर ली थी, उड़हर गई थी, यानी कि उसके साथ ये शादी करने को तत्पर थी। पुलिस तक में पहुंच गई थी कि जब करेंगे तो इसी से शादी करेंगे। कोर्ट मैरिज हो गया था। कोर्ट मैरिज के बाद 6 महीना ये पति पत्नी बकायदा रहकर देश दुनिया घूमे। उसके बाद इनको घर पे बाजा बजवाना था, अपने दरवाजे पे। किसी का बाजा नहीं बजा था क्योंकि ये खुद ही भाग कर आए थे सब लव मैरिज करके। जेठ जेठानी, जितना घमंड करोगे ना उतना ही जल्दी घमंड चूर भी होता है। इतना किसी को मजबूर मत करो कि वो माँ और भी बद्दुआ दे। और जिस माँ के मुंह से बद्दुआ निकलती है ना, वो इधर उधर नहीं जाता है। जो उसके आसपास के लोग रहते हैं सबको बद्दुआ लगती है। वो भाई बेचारा फोन करके परेशान था, किसी ने फोन नहीं उठाया। और उसके बाद जब वहां चौथाई लेकर गया तो वहां से ये कह के भगा दिया गया कि तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, ले जाओ तुम। और वो जिस बहन के लिए ले गया था वो बहन तक नहीं निकल कर आई अपने भाई से मिलने कि चलो दरवाजे पे आया। दरवाजे पे अगर दुश्मन भी आता है ना तो उसे भी एक लोटा जल दिया जाता है, उसे भी। माँ का कहना है कि जब तुम्हें सामान नहीं चाहिए तो जो हमने दिया है सामान दहेज का वापस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम शादी तो पहले ही कर दिए थे, हमें कोई जरूरत नहीं था इस शादी का। फिर दहेज का सामान क्यों एक्सेप्ट किए हो? बाइक भी कर दो, 50,000 कैश भी कर दो, चेन भी कर दो। इतने तुम खुददार हो तो तुम सारा दहेज का सामान वापस कर दो। खुददारी तब देखा जाएगा इस जनता के सामने कि तुम ऑन कैमरा सारे सामान को वापस कर दो। अगर तुम लालची नहीं हो तो, वाकई तुमको चौथाई नहीं चाहिए तो। इतने खुददारी तुम्हारे अंदर है भर भर के, तो शर्म आती है तुम लोगों जैसे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर कहलाने वाले हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। खैर, इनका फेस तो पहले से ही क्लियर हो चुका है जनता के सामने जब इन्होंने शबनम को बेदीन किया था। इनका कहना है कि हम इज्जत के लिए अपनी बहन तक को त्याग दिए, तो ये लोग तो बहुत छोटी चीज हैं। इज्जत के लिए नहीं त्यागा, उसकी इज्जत लेकर त्यागा तुमने उसको बेदीन करके त्यागा। और जो तुम्हारे ये हो रहा है ना, शायद उन्हीं कर्मों की सजा है कि तुम पे बार बार लांछन लगते हैं। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जाइए देखिए उस माँ ने क्या बोला है। तकलीफ आ जाएगी आपको। एक विधवा माँ जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ले दे के उसके बेटी दामाद ने इतना कुछ कर्ज लेकर इनकी शादी की थी, और उन लाडो महारानी का अपने ही परिवार वालों के खिलाफ एटीट्यूड भाई तक से नहीं मिली। बाकी चलिए, बाय बाय। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहे।